एक अवसर जो परमेश्वर ने बहुत दिनों के बाद फिर से हमें प्रदान किया है, ताकि महत्वपूर्ण विषय को हम सुन सकें, समझ सकें। चलिए, बहुत दिनों के बाद मिले हैं। आप सभी विश्वासी जनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं नमस्ते आप भैया। सभी? अच्छे हैं। जय मसीह की भैया। जय मसीह की। सभी अच्छे हैं? जी सभी तैयार भैया। हैं परमेश्वर जी के वचन भैया। को सुनने के लिए? जी भैया। चलिए, ठीक है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अच्छा, जितने लोग वीडियो मोड ऑन कर सकते हैं वे सभी अवश्य ऑन करें, जितने भी लोग हैं। चलिए, अगर आप में से किसी के पास कोई प्रश्न है, बहुत दिन हो चुके हैं मेरे प्रियो, और अगर कोई भी प्रश्न अगर आपके पास है तो आप बता सकते हैं। अपने प्रश्न को आप रख सकते हैं सामने में। क्लियर है कि इसमें क्या करने के बोल रहे हैं आपको देख रहे हो। ठीक है, फिर मेरे को ना आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? कॉल करके बताना इसका। हाँ, यही वाला नंबर जिससे कॉल की। आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, जी भैया। एक प्रश्न है, ये है दूसरा कुरिन्थियों 7 का 10। दूसरा जी। कुरिन्थियों 7 का 10 ऐसा कहता है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, हम्म। और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। तो हाँ। भैया, ये जो मसीही जीवन जो हम जीना चाहते हैं प्रभु में, तो क्या यही वो सार है कि परमेश्वर भक्ति का शोक तो हमारे अंदर वो पश्चाताप उत्पन्न करे, जिसका परिणाम हमारा उद्धार हो। मीन्स वो जो प्रश्न फिर वही है भैया, कुछ नया नहीं है कि जो अच्छा। चक्कर जो चलता रहता है वो खत्म नहीं हो रहा है, वो पाप वाला पाप, फिर क्षमा मांगना फिर से, और हम्म। कुछ दिन तक, थोड़ा लंबा समय तक तो रोक पाते हैं, या फिर वो रहता है कि तो उस काम को नहीं कर हम्म। रहे हैं, लेकिन फिर से वापस फिर हो ही जाता है फिर से। या फिर कहीं बड़े ठीक। रूप में भी हो जाता है, जैसे सात और बुरी आत्माओं को साथ में लेकर आ जाते हैं, ऐसे जो बात है। तो कैसे उससे छुटकारा कैसे होगा भैया, या यही मसीह जीवन है? बिल्कुल, बहुत सही विषय है, बहुत सही प्रश्न भी है। आप में से कितने लोग के साथ ऐसा होता है? और भी लोग के साथ होता है तो आप रख सकते हैं बातों को। जी भैया, होता है। होता है सभी के साथ। भैया, आपके द्वारा जैसी बातें हमको प्रभु की बताई जाती है वो हमको कहीं भी नहीं मिलती संसार में। तो हम आपको 24 घंटे तो बांध नहीं सकते भैया, ना आप हमारे लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे भैया। तो हम जी। लोग बाइबिल पढ़ के भैया जितना हम समझ सकते प्रभु से सहायता मांगते हैं भैया, जितनी हमको समझ में आती है कि हम्म। हमने ये देखा है कि चारों तरफ आपके जैसे प्रेरित तो नहीं है भैया। प्रभु बहुत सारे ऐसे आपके जैसे प्रेरित बनाए, जो बहुत सारे लोग इस चीज़ों से हमको कहीं भी संतुष्टि नहीं हुई भैया। कहीं भी कोई बताता भी नहीं है ऐसी बातें, जैसी बताना चाहिए। जी। मेरे प्रियो, इसका उत्तर है मेरे पास, और मैं आपको बताना भी चाहूंगा। बहुत सारी बातें हैं, परंतु बहुत बार बहुत सारी बातों को बोलने बताने के लिए थोड़ा सा सोचना भी पड़ता है कि कहीं कोई भी व्यक्ति इसका अर्थ जो है अनर्थ में ना तब्दील करते। जी ठीक है। भैया। जी। सबसे पहला विषय आंटी, आप जब अपनी गवाही दे रहे थे, सब लोगों ने गवाही सुनी? गवाही सुनी? ठीक है। जी। गवाही में से कुछ जो विषय है, मैं उसका खंडन करना चाहूंगा, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, और सारे विश्वासियों को भी सुनना और समझना है। ठीक है। जैसे आंटी अपने लाइफ में गवाही जब वो दे रही थी, तो वो ये कह रही थी कि बोले हमारे पास वो चर्च जाना जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि किसी चर्च में जाके प्रार्थना करें, है ना। और अगर हम चाहें तो घर में भी हम रह करके कर सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है।
ठीक है, जी, सुन रहे हैं सभी? जी, जी भैया। कम है आवाज, कम लग रहा। देखिए मेरी आवाज कम तो नहीं आ रही है ना? आप देखो। नहीं भैया, अच्छी है। ठीक है ना? जी। देखिए थोड़ा सा वॉल्यूम मैंने बढ़ाया है, अभी देख लीजिएगा अगर लगे तो। ठीक है, जी, देखिए पहला जो विषय है, आप सभी विश्वासी लोग, ठीक है, और खास तौर से जो लोग, जो पुराने लोग हैं, जो जीवन के टच में हैं, या जो ये समझते हैं कि मेरी कुछ जिम्मेदारी है, या जो ये मानते हैं कि मैं एक जिम्मेदार विश्वासी हूँ, ठीक है, तो ऐसे सभी लोगों को इन विषयों को सुनना और समझना बहुत जरूरी है कि बाइबल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। ठीक है, जी, आप एक बात मेरे को बताइए कि अगर एक व्यक्ति कहीं पे भी काम करने के लिए जाता है, तो वो किसी कंपनी में काम करता होगा, एग्जैक्ट है, जी, कंपनी में काम करता होगा, जी, ठीक है, उस कंपनी में जहां पे भी वो काम करता होगा, मान लेते हैं कि वो मजदूरी का काम करता है, उसके ऊपर एक सुपरविजन करने वाला कोई होगा, ठीक है, कितना होगा? सुपरविजन सुपरवाइजर करने वाला कोई है। हाँ हाँ, सुपरविजन करने वाला होगा, याद रखिएगा, ठीक है, उसके ऊपर एक मैनेजर भी होगा, ठीक है, जी, उसके ऊपर एक मैनेजर भी होगा, उसके ऊपर एक डायरेक्टर भी होगा, जिसे जेएमडी जूनियर डायरेक्टर अपन कह सकते हैं, उसके ऊपर एक एमडी भी होगा। ये पूरा स्ट्रक्चर है। जब आप ये कहते हैं कि मैं कहीं पे काम करता हूँ, तो ध्यान के साथ सुन लें, मैं कहीं पे काम करता हूँ, इट मीन्स आप अकेले काम कैसे कर सकते हैं? वहां कोई ना कोई तो आपके ऊपर होगा, होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताएं। होएगा। बिल्कुल होगा, याद रखिएगा। तो अकेले कुछ नहीं हो सकता, इन बातों को समझना है, ठीक है, जी, अकेले कुछ भी नहीं हो सकता है। इन बातों को आप लोग बड़े ध्यान के साथ सुन लें और समझ लें, जितने भी लोग हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने विश्वास करने वालों के लिए, विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने एक चर्च का स्ट्रक्चर तैयार किया है, ठीक है, जी, किसका स्ट्रक्चर है? जी, चर्च का, याद रखिएगा। इससे बाहर जाकर के कोई भी विश्वासी कोई काम नहीं कर सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। जी, इन बातों को हमें जानना और समझना बहुत जरूरी है कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, जी, बोलिए, अकेले कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अमन भाई एक बात कह रहे थे, जब जैसे ही वो लाइव आए, तो प्रार्थना में एक वो भाई एक विषय कह रहे थे, क्या विषय था? आप सब लोग भी कह रहे थे कि जैसे जैसे हम उस दिन को नजदीक आते हुए देखो, देखते हैं, ठीक है, जैसे जैसे वैसे वैसे हमें और भी इकट्ठा होना है, बोलिए क्या होना है? इकट्ठा होना। तो इकट्ठा होना तो बाइबल की रीति है, किसकी रीति है? बाइबल की रीति है। हम्म, बाइबल की रीति है, इस बात को आप लोग याद रखें, ठीक है। जी, तो बिना इकट्ठा हुए तो कोई भी काम नहीं हो सकता है, करेक्ट है? आप लोग सुन रहे हैं? जी भैया। हाँ, तो इकट्ठा होना ही है विश्वासियों को। और रही बात ये कि आज हम
क्यों पाप या अपराध की दशा से छूट नहीं पा रहे हैं। इन बातों को आप लोग बड़े ध्यान के साथ सुन लें और समझ लें। ठीक है। कैसे निकलेंगे पाप अपराध की दशा से? आप में से कोई अपना अनुभव बताना चाहते हैं? ये बताएं। तो चीज पाने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लॉलीन रहना। जी बोले, फिर से बोले। ऐसी परिस्थिति को देखो तो प्रेरितों से शिक्षा पाने में, इकट्ठा होना, प्रार्थना करने में, लॉलीन रहना, ठीक है। और आप में से अगर रोटी और तोड़ना, कोई इन विषयों को रखना रोटी चाहता है तोड़ना। तो रख सकते हैं। और कोई विषय है तो रखें। जो भी आप लोग को ये बातें समझ में आती है तो आप रख सकते हैं कि बाइबिल क्या बोलती है इसके विषय में। मरने की आवश्यकता है भैया। आज एक बहुत बड़ा विषय मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर इन विषयों को अगर आज आपने पकड़ लिया ना, ठीक है, आपको परमेश्वर के पास पहुंचने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। ठीक है। लेकिन आज बड़े ध्यान के साथ आप सभी इन विषयों को सुन लें और समझ लें कि बाइबल क्या कहती है। जैसे कि भाई अमन ने कहा। अमन भाई सुन पा रहे हैं? जी भैया। हाँ, अपना माइक आप ऑन रखना अमन भाई, ठीक है, तो कोई एक आध बोलते रहे तो अच्छा लगता है। जी ठीक। भैया। जैसे भाई बहुत अच्छा विषय और बहुत अच्छी बात उन्होंने रखी कि करते तो रहते हैं परंतु वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये कब तक चलेगा। ठीक है। तो मेरे साथ एक विषय आप लोग निकालें और आप सभी इन विषयों को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा कि बाइबल इन विषयों के बारे में क्या कहती है। ठीक है, मेरे साथ निकालें। इफिसियों की पत्री निकाल लें। उसका पहला अध्याय बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 19 से पढ़े। आप लोग बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा और समझिएगा कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। इफिसियों पढ़िए। 1:19 से आगे। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि हाँ। उस कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। हाँ, आगे पढ़ते जाएं। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और बहुत ध्यान उसी के साथ सुनिएगा। ठीक है। यह उसकी देह है देह है और उसी की परिपूर्णता है। और उसी की परिपूर्णता है। बोलिए क्या है? परिपूर्णता। अमन भाई परिपूर्ण होना चाह रहे हैं ना? जी भैया। हाँ, जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाए। मिट जाएगा, तो आपके पास परिपूर्णता होनी चाहिए। जी। सारे लोग बहुत ध्यान के साथ सुनना, जो बात आपको बोल रहे हैं ये नहीं मिलेगा, इसको बार बार समझिएगा। ऐसा ना हो कि भविष्यता अपने देश में, अपने घर में, अपने राज्य में मान सम्मान नहीं पाता। बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। यह उसकी देह है,
ये उसी की परिपूर्णता है सब में सब कुछ पूर्ण करता है, जो सब में सब कुछ क्या कर देगा, पूर्ण कर देगा। पूर्ण कर देगा। प्रश्न ये है कि हम पूर्ण क्यों नहीं हो पा रहे। करेक्ट है। जी, तो विश्वासियों को क्या होना है, पूर्ण, परिपूर्ण। होना। पूर्ण होना है। और केवल पूर्ण नहीं होना है, क्या होना है, परिपूर्ण। परिपूर्ण होना है। पूर्ण होना अलग है और परिपूर्ण होना अलग है। ठीक है। यह उसकी देह है, उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। लेकिन सब लोग मसीह की देह के बारे में, प्रभु भोज के बारे में बहुत कुछ आपने सुना होगा, लेकिन आज जो बात आप सुनेंगे वो पहली बार सुनेंगे, ये बात पक्की है। और बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। ठीक है। तो यह उसकी देह है, उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो ये क्या चीज है परिपूर्णता, जो सब में सब कुछ पूर्ण कर देगा। सब कुछ केवल पूर्ण नहीं करेगा, परिपूर्ण कर देगा। बता रही ना समझ में। जी भैया। क्या चीज है ये जो परिपूर्ण कर देगा। अच्छा, मसीह। इफिसियों 4:4 का 9 और 10 पढ़े, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, हम्म। और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। हाँ, याद रखिएगा, सब कुछ क्या करे, परिपूर्ण करे। परिपूर्ण। परिपूर्ण करने के लिए कहाँ चला गया वो, पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और उतरा और और सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया। हम्म। तो परिपूर्ण करने के लिए कहाँ गया। निचली जगहों में, हम्म। पृथ्वी की निचली, आकाश के ऊपर चढ़ गया परिपूर्ण करने के लिए। बोलिए क्या करने के लिए, परिपूर्ण करने के लिए आकाश। परिपूर्ण करने के लिए। ठीक है। आप लोग को परिपूर्ण होना है। जी, तो कैसे होगे परिपूर्ण फिर। आकाश में चढ़। नीचे भी उतर गया, ऊपर भी चढ़ गया। आप तो यही पृथ्वी पर हैं। बता रही ना समझ में। अमेरिका में नौकरी करनी है, डॉलर पाना है भाई साहब, तो अमेरिका तो जाना पड़ेगा ना। कि बैठे बैठे भारत में रह के सोचने से हो जाएगा, नहीं होगा। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। ठीक है। तो वो परिपूर्ण करने के लिए ऊपर चढ़ गया, सारे आकाश के ऊपर। ऊपर। बहुत ध्यान के साथ समझना, परिपूर्ण करने के लिए। ऐसे कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं हो पाएगा, ये हमको समझना है। ठीक है। तो उसकी जो परिपूर्णता है, याद रखिएगा, वो सब कुछ क्या कर देगा, पूर्ण कर देगा। पूर्ण कर देगा। ठीक है। तो इस परिपूर्णता को बाइबल में क्या बताया गया, आप लोग बता सकते हैं। परिपूर्णता का अर्थ क्या बताया गया है बाइबल में। परिपूर्णता का अर्थ क्या बताया गया है बाइबल। अगर मैं आपको बोलूंगा कि आपके शरीर में कमजोरी है, आप बता रहे हैं कि मेरे शरीर में कोई कमजोरी है, तो अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कोई बढ़िया प्रोटीन वाली चीज, विटामिन वाली चीज, ताकतवर चीज आपको खानी है, मैं इतना तो बता दिया, लेकिन इससे थोड़ी ना दूर होगा, ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि वो कौन सी चीज है। वो कौन सी चीज है, देखो विश्वासियों को इतना अंदर तक जाकर के समझना पड़ेगा। तो परिपूर्णता जो शब्द है बाइबल में, इसका जिक्र किया गया है, ये कौन से विषयों को दिखाता है। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय है, बड़े ध्यान के साथ सुनिए। एक का 16 से पढ़िएगा, बड़े ध्यान के साथ सुनिए।
यूहन्ना 1:16 बोले ना। 1:16। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। अब बताइए परिपूर्णता का मतलब क्या होता है? अनुग्रह पर अनुग्रह। अनुग्रह पर अनुग्रह। जब तक अनुग्रह नहीं मिलेगा तब तक ना आप पूर्ण हो पाएंगे ना आप परिपूर्ण हो पाएंगे। बताइए समझ में? जब तक अनुग्रह नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? अनुग्रह। हाँ, अनुग्रह। कितने लोग को अनुग्रह मिल गया? देखो सोच समझ के बोलना, मैं पूछूंगा भी। मिल गया, हाँ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन मैं पूछूंगा आपसे। अगर आपने बोला कि आपके पास मोबाइल है तो दिखाना पड़ेगा, मेरे पास है तो मैं दिखा रहा हूँ कौन सी कंपनी का है, इसके क्या फीचर्स हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ। और यदि मान लेते हैं गलती से कोई सामान अगर आपको मिल गया है, अगर अगर आपको उसकी फीचर्स नहीं मालूम है तो क्या मतलब है? तो मिलना ना मिलना एक बराबर है। गाड़ी खरीद ली, चलाना नहीं आता, क्या लाभ होगा? बताइए ना समझ में। हमारे माता पिता भी हमको वही चीज खरीद के देते थे जिसके बारे में हमको जानकारी और समझ होती थी। नीड याद रखिएगा। और परमेश्वर कभी भी विश्वासियों को ऐसी कोई चीज नहीं देगा जिसके बारे में विश्वासी एबीसीडी नहीं जानता। अभी ना बात समझ में? अब तो संसार के ऊपर बहुत सारे मनुष्यों को ये कह देते हैं कि आपने फलाने को ये चीज क्यों दे दी, जब उसको उसके बारे में मालूम ही नहीं। तो परमेश्वर तो ये काम बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि बुद्धिमान परमेश्वर है, बुद्धि से चलने वाला परमेश्वर। ठीक है, चलिए। डरिए मत, सहमिए मत, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है। कितने लोगों को अनुग्रह मिल गया है? भैया अनुग्रह मिल गया जब तो हमारे गुनाहों के अनुसार प्रभु ने हमसे वैसा बर्ताव नहीं किया, हम जिंदे की जमी पर जिंदे पाए जाते हैं। वो तो आप ही थोड़ी ना पाए जाते हैं, हिंदू लोग भी पाए जाते हैं, मुस्लिम भी पाए जाते हैं, सिख भी पाए जाते हैं। तो क्या बोलोगे? पशु पक्षी भी जीवित पाए जाते हैं, तो ये थोड़ी ना उत्तर होगा। हमारा जीवन परमेश्वर की। अनुग्रह जो मैंने समझा अभी कि हाँ, वो आवश्यकता के के समय तुम पर अनुग्रह हो, जो इब्रानियों में जो लिखा है ठीक है, कि आवश्यकता के समय अनुग्रह होगा, बिल्कुल वो अनुग्रह पाए, पर अनुग्रह क्या है? अनुग्रह बिना हमारे परिश्रम मसीह के वो की दया परिपूर्णता। हमारे पर हुई है। हमने अच्छे काम नहीं एक किए। मिनट, चलिए देखिए, हमारे पास एग्जैक्ट उत्तर होना चाहिए ताकि बात क्लियर हो। चलिए, अब मेरे साथ निकालें। इफिसियों 2 का 5 से पढ़े, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा ना। जी। इफिसियों हाँ, 2 अध्याय 5वें वचन से आगे। हाँ। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह ये यीशु वचन में। तो सब लोगों को मालूम होगा। ये तो ईसाई जगत में रट्टा मार लिया सब लोगों ने, मालूम है। इफिसियों 2:8 हो गया भैया। ठीक है, इसका डिटेल लेकिन समझना पड़ेगा, आगे बढ़े। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, दूसरा कि बड़े वह ध्यान के साथ, ये स्वर्गीय स्थान आकाश के इस पार है कि आकाश के उस पार है? उस पर। उस हाँ, पार। ये समझना है। वो आकाश के ऊपर चढ़ गया ताकि सब कुछ परिपूर्ण करे। जिनको अनुग्रह मिल रहा है उनको नीचे नहीं मिल रहा है भाई साहब, ऊपर मिल रहा है अनुग्रह। ठीक है। मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में, उसके साथ बैठाया। देखो 2 काम, उठाया और बैठाया। ठीक है। तो कहां से उठाया अमन भाई? कहां से उठाया? तो पाप गुनाह के। हम्म? नीचे।
पृथ्वी की निचली सतह पे, ठीक है। हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, उठाया। और जो लोग जी उठे उनको नीचे नहीं रखा भाई साहब, कहाँ लेके गया? स्वर्गीय ऊपर। स्थानों में बैठा। हाँ, इसको समझना है ध्यान के साथ, ठीक है। स्वर्गीय स्थानों में लेके गया, उठाया और उसके साथ बैठाया। 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 बैठाने का मतलब कितने लोग समझते हैं? साथ रखा हुआ। एक साथ रखना है, बैठाया। बैठाया, विश्राम में प्रवेश किया। हाँ, आंटी सुनती है ना रविवार के, इसलिए उनको मालूम है। विश्राम, बैठना मतलब विश्राम, बैठना मतलब विश्राम। विश्राम। विश्राम पाना, चैन पाना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यहूदियों से, जब लोग पूर्व से पश्चिम से आकर के अन्य जाति लोग परमेश्वर के राज्य में तुम बैठे हुए देखोगे, लिखा है क्या देखे हुए? बैठे बैठे हुए। हुए। और तुम राज्य की संतान बाहर रहोगे, खड़े। आई बात समझ में? जी तो जी। उसके आदमी कभी बैठ ही नहीं रहता, उसको खड़ा कराया जाता है। बात समझ में? क्या कराया जी जाता है? खड़ा कराया जाता है। कटघरे में बैठने का नियम नहीं, खड़ा कराने का नियम है, याद रखिएगा। और जो निर्दोष हो जाते हैं उनको बैठाया जाता है, ठीक है। जब प्रभु यीशु मसीह नीचे था, खड़ा रहा, लोग उसको घुमाते रहे, इधर 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 इधर, वो खड़े रहने के लिए। उसके बाद वो बैठ गया। अगली बात समझ में? खड़े रहने का अर्थ कितने लोग समझते हैं? देखिए, जो मूल बात है, जो मूल बात है, अमित से पढ़ा लो। जो मूल बात है वो सुनना समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। खड़े रहने का मतलब होता है याजकीय सेवा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हर एक एक याजक जो है वो प्रतिदिन खड़े होकर सेवा करता है। जब तक याजक की सेवा किसी के जीवन में पूर्ण नहीं होगी ना, क्योंकि याजकों का समाज बना रहा है ना परमेश्वर, किसका समाज बना रहा है? याजकों का, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब याजक की सेवा पूर्ण हो जाती है, उसके बाद बैठने का अधिकार मिलता है, जिसको जिलाए जाने का पद कहा गया है, ठीक है। कभी इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो उसके साथ उठाया, ठीक है, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। अब आगे बैठाया। 7 से पढ़िएगा अमन भाई। कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। अब बताइए अनुग्रह क्या है? असीम धन। अनुग्रह। पैसा। अनुग्रह क्या है? धन। बोलिए, अनुग्रह क्या है? पैसा। धन। धन है, याद रखिएगा। आज लोग बोल तो देते हैं कि अनुग्रह मिल गया, हमको मालूम ही नहीं है कि अनुग्रह मिलता है किसे, ठीक है। उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। अनुग्रह एक नहीं है भाई साहब, कईयों हैं, कईयों अनुग्रह हैं। इब्रानियों में जो आप बोल रहे थे ना कि आवश्यकता के समय वह अनुग्रह, मतलब एक थोड़ी ना हो, एक नहीं है, कईयों अनुग्रह है। अमित भाई, अगर मैं आपको 1 रुपए दूंगा, चलिए 1 रुपए की वैल्यू तो अभी कुछ नहीं है, मैं आपसे पूछता हूँ 100 रुपए मैं आपको दूंगा, तो क्या क्या कर लोगे? 100 रुपए पे सब कर लोगे? क्या क्या कर एक लोगे लीटर बताओ? दूध लेने में ही खत्म हो जाएगा। 70। 1 लीटर दूध ही आ पाएगा। तो ब्रेड और बस उतने में क्या जीवन चल जाएगा 100 रुपए में? सिर्फ नाश्ता होगा नहीं डेली। चलेगा। आपको और चाहिए, घर के लिए कुछ पैसे चाहिए, घर के किराए पटाने के लिए पैसे चाहिए, बिजली का बिल भरने के लिए चाहिए, गैस सिलेंडर लेने के लिए चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, पत्नी के लिए चाहिए, माता पिता के लिए चाहिए, गाड़ी, पेट्रोल, मोबाइल, इसके लिए चाहिए। कितने प्रकार का धन आपको चाहिए? आई बात समझ में? अब ये 100 रुपए को आप अनुग्रह मान के चलो, ये एक अनुग्रह है। कैसा अनुग्रह है? एक अनुग्रह में एक ही काम होगा भाई साहब।
आई बात समझ में? तो केवल एक अनुग्रह से काम नहीं चलेगा, एक 100 रुपया से काम नहीं चलेगा, ये 100 रुपया हजारों में तब्दील होना चाहिए। जब 20 से 25 हजार हो जाएंगे तो काम चल जाएगा। बता रही समझ में? तो अनुग्रह जो है उसका धन है। बोलिए क्या है? असीम अनुग्रह धन। उसका असीम धन। असीम धन। बोलिए कैसा धन है? असीम धन। असीम धन मतलब ऐसा धन जो खत्म नहीं होगा। असीम है भाई साहब वो। आप तो एक ही पकड़ के चल रहे हो, आपको तो एक का भी नहीं मालूम है, तो कहां से काम होगा? बात कुछ आ रही समझ में? कहां से काम होगा? अब तो बस एक ही वो इफिसियों 2 का 8 पकड़ लिए, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से। अरे अनुग्रह में तो बहुत सारे धन है भाई, कौन से धन की बात कर रहे हो? या 100 रुपए लेके हो जाएगा क्या बेड़ा पार? कोई आपको नहीं 100 रुपए भैया। दे के भेजेगा, क्या बोलोगे इससे क्या होना है? इसे कुछ नहीं होना है। पता नहीं समझ में? जी। अनुग्रह जो है वो असीम धन है। बोलिए क्या है? असीम धन। बोलिए क्या है? असीम धन। असीम धन। असीम धन धन। ये धन क्या काम करता है अमन भाई? ये आवश्यकता धन के क्या सब काम? परिपूर्ण। कभी खत्म नहीं होएगा। मेरे साथ एक वचन निकाल लें, फिलिपियों 4:4-19, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। मैं पढ़ लेता उसके बाद, और यदि कोई और पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा डिस्टरबेंस है मेरे बैकग्राउंड में। 4 का 19 में पढ़ रहा हूँ। मेरा ठीक है। परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हाँ, धन क्या काम करता है? घटी को पूरी कर। वो पूरी करेगा। अभी तो बोल रहे ना जीवन में बहुत सारी कमी घटी है भैया, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है भाई। कमी घटी को पूरा करने के लिए, चाहे भौतिकवाद के जीवन की बात है चाहे आत्मिक जीवन की बात है, पैसा चाहिए। बोलिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा हाँ, पैसा चाहिए। और पौलुस क्या कह रहा है? मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक एक घटी को क्या कर देगा? पूरी पूरी करेगा। कर। पूरी कर देगा। बता रही समझ में? तो पौलुस क्या बोलता है? हमारे पास वो धन कहाँ है? मिट्टी के बर्तन मिट्टी में। के बर्तनों में। अंदर है। अंदर है। मिट्टी के बर्तन के अंदर है। अंदर है। और जब मिट्टी के बर्तन के अंदर है, बड़े ध्यान के साथ सुनना, मिट्टी के बर्तन के अंदर में जब धन है तो पौलुस की दशा क्या? बाहर बोलता है मैं कंगाल हूं। भाई इतना सारा धन अंदर है तो कंगाली क्यों है? कंगाली इसलिए क्योंकि धन ऊपर नहीं आया है अभी तक। करोड़ों रुपए आपके पास आपके नाम से बैंक अकाउंट में जमा हो गए हैं, लेकिन अकाउंट से पैसे नहीं निकले भाई साहब। कुछ बात आ रही समझ में? ये अनुग्रह का जो असीम धन है, ये जब तक आपको नहीं मिलेगा, सुनना बड़े ध्यान के साथ, कोई विश्वासी परफेक्शन में नहीं आएगा। इसको समझ लो आप। किसी आम विश्वासी के पास ये अथॉरिटी ही नहीं है कि वो अकेले परफेक्शन में आ जाए या सिद्धता को प्राप्त कर ले। बिल्कुल नहीं, नहीं है परफेक्शन। परफेक्शन नहीं मिलेगा, अकेले कभी नहीं मिलता। आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात? जी भैया। नहीं मिलेगा ऐसे परफेक्शन, इसको याद रखिएगा। ठीक है। अब प्रश्न ये है कि ये धन कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा ये धन? मसीह यीशु के पास आना पड़ेगा। हम्म? ये धन जो है ये हमें मिलेगा तो मिलेगा कैसे? इन बातों को समझना है कि क्या ये धन हमें मिल जाएगा?
बाइबिल क्या बताती है इस धन के विषयों को लेकर के? सुनना बड़े ध्यान के साथ। इफिसियों 1 का 19 से पढ़ें। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार आगे पढ़ते जाएं, बड़े ध्यान के जो साथ उसने सुनिएगा। मसीह में किया हम्म। कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्ग स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया हम्म। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे हाँ, सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये बड़े ध्यान के साथ सुनना मेरे प्रियो, संदेश का कोई भी भाग छूटे ना पाए। बड़ा अद्भुत विषय है, ठीक है। सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर, बोलिए क्या ठहराकर? शिरोमणि ठहराकर। शिरोमणि ठहरा। शिरोमणि, बोलिए शिरोमणि शिरोमणि, ठीक है। सब वस्तुओं पे शिरोमणि ठहराकर किसको दे दिया? कलीसिया को दे क्या दिया। करें? कौन सी कलीसिया को दिया, बताना तो। कौन सी कलीसिया को दिया? प्रभु ने अपनी कलीसिया को दिया। तो कौन सी कलीसिया, वही तो पूछ रहे हैं। आत्मिक कलीसिया। तो बोली तो थोड़ी ना होगा। मसीह प्रभु की कौन सी कलीसिया? मसीह की जल्दी देह सबसे पूछते हैं, अमन भाई कौन से चर्च में जाते हैं? सुनते जाना। तो सार्वभौमिक कलीसिया उसको दो। हाँ, कौन सी चर्च में जाते हैं आप? जिस चर्च में जाते हैं, क्योंकि वो वहां फोबल भी कलीसिया, फोबल सुनना। हाँ? फोबल है, FOBAL फोबल अच्छा, फोवल फellowship। चर्च, सुनना ध्यान के साथ। भैया जीवित कलीसिया। पहले समझ लेना, जीवित कलीसिया तो नाम ही नहीं है किसी का। सब कलीसिया अपने आप को जीवित बोलती है। वीर विजय जी, आप कौन सी कलीसिया में जाते हैं? क्या नाम है? इलाहाबाद पेंटिकॉस्टल चर्च। देखो, इलाहाबाद पेंटिकॉस्टल चर्च, सुनना ध्यान के साथ। ऐसा तो नहीं लिखा है कि इलाहाबाद पेंटिकॉस्टल चर्च को दे दिया। बेला दीदी कहाँ जाते हैं? होसन्ना मिनिस्ट्री भैया। वो सन्ना मिनिस्ट्री, वो भी नाम नहीं लिखा है, ये भी समझना है हमको। लेकिन मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बोला ना, मैं आज एक्चुअल चीज बताऊंगा, इसको पकड़ लेना आप, जी भैया। ठीक है। जी। तो सब अलग अलग मिशन डिनोमिनेशन में जाते हैं, सुनना बड़े ध्यान के साथ, ठीक है। अलग अलग, और सब लोग कलीसिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कलीसिया कहलाते हैं। हम मान लेते हैं कि 100 प्रकार की कलीसिया, उसमें से 99 कलीसिया को आप हटा दो, एक कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह बना रहा है, बड़े ध्यान के साथ सुन लो, उस एक कलीसिया को ही देगा। इसको समझ लें। और उस एक कलीसिया में अगर हम हैं तो परिपूर्णता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। बात कुछ आ रही समझ में? और बड़े ध्यान के साथ सुनना। आपने अपने बच्चे का एडमिशन करवाया, ठीक है। आपका बच्चा 2 साल से स्कूल जा रहा है, लेकिन अक्षर ज्ञान अभी तक नहीं आया। शब्द ज्ञान बहुत दूर की बात है, A फॉर एप्पल लिखना भी नहीं सीखा, A से लेके जेड तक नहीं बोल पाता। 2 साल से स्कूल जा रहा है, उसी स्कूल में और कितने साल पढ़ाओगे आप? दो चेंज साल करोगे आप? 4 साल क्योंकि तक वहां वो पढ़ाएंगे। चीज नहीं है जो आपके बच्चों को चाहिए। सुनना बड़े ध्यान के साथ, प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा, मेरी और भी भेड़ें हैं
जो अलग अलग भेड़शाला में पड़ी हुई है, फंसी हुई है, मैं खुद जाऊंगा, अपने लोगों को भेजूंगा, वे वचन सुनाएंगे, वे उधर से निकाल के लेके इस झुंड में लेके आएंगे। और जब इस झुंड में लेके आएंगे तब एक चरवाहा एक झुंड होगा। आदि समझ में? जी तो ये जो एक झुंड है, परमेश्वर इसी को परिपूर्णता देगा और किसी को नहीं देगा, ये समझ लो आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात? जी भाई। हाँ, इसको याद रखिएगा। तो हम किसी भी प्रकार के झुंड से हो सकते हैं, इसको आप ये मान के चलिए बुलाए हुए लोगों का समूह। कैसा समूह? बुलाए हुए लोगों का बुलाए हुए समूह। लोग हैं कि भाई अमन भाई को भी बुलाया, परमेश्वर ने मुझको ही बुलाया, बेला सिस्टर को भी बुलाया, वीर विजय जी को भी बुलाया, पंकज भाई को भी बुलाया, इंदिरा सिस्टर को भी बुलाया। लेकिन बुलाए हुए थोड़ी ना स्वर्ग जाएंगे, बुलाए हुए को थोड़ी ना परिपूर्णता दिया है। बुलाए हुए लोगों में से परमेश्वर निकाल के जो अपना झुंड बना रहा है, याद रखिएगा, अपना झुंड। ठीक है? उस अपने झुंड को ही वो परिपूर्णता देगा और किसी को नहीं देगा, याद रखिएगा, और नहीं मिलेगा। और जो परमेश्वर का झुंड होगा उसमें परमेश्वर की परिपूर्णता का संपूर्ण ज्ञान होगा, इसको याद रखिएगा, बिल्कुल होगा। क्या लिख रहा है? ये उसकी उसकी देह है। सामर्थ, एक मिनट, उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर अपनी दाहिनी ओर कब खड़ा किया? दाहिनी ओर। सब प्रकार की प्रधानता, पहला विषय पावर मिला प्रधानता के ऊपर, बोलिए किसके ऊपर? प्रधानता प्रधान। के ऊपर। प्रधानता के जितने पद हैं वो मेरे नीचे आ गए। अब सुनते जाइएगा, ठीक है? प्रधानता के बाद अधिकार, अधिकार के ऊपर भी मसीह को राइट्स मिला। अधिकार के बाद हर प्रकार की सामर्थ्य के ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह को राइट्स मिल गया। और प्रभुता के ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह को राइट्स मिल गया। ठीक है? सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया। क्या कर दिया? सब पाँव कुछ के। उसके पांव के तले। क्या क्या उसके पांव के तले कर दिया? सुनना बड़े ध्यान के साथ। क्या क्या पांव के तले किया बताओ अभी। प्रधानता, बिल्कुल अधिकार, सही। अधिकार। सामर्थ हम्म और प्रभुता। ये सब उसके पांव के तले नीचे कर दिया परमेश्वर। ठीक है? सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया। आगे बढ़ना अमन भाई। सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया, फिर और आगे। और सब कुछ उस प्रभुता और हर एक नाम के, और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। बैठाया, सारे पदों के ऊपर उसको बैठा दिया। ठीक है? और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। अब ये विषय समझना है, सब वस्तुओं पे शिरोमणि ठहरा दिया, मतलब सारी चीजों का अधिकार। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद उसने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, सुनना, मुझे दिया गया है। सारी समझ में? उससे पहले जब वो बैप्टाइज हुआ था तो शैतान जब उसकी परीक्षा करने के लिए आया तो क्या कहा? यदि तू सच में परमेश्वर का पुत्र। हाँ, लेकिन अधिकार के बारे में क्या कहा शैतान ने? सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ, ये जगत का सारा राइट्स मेरे पास है, मैं जिसको चाहूंगा मैं दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि सचमुच राइट्स उसके पास थे। आगे ना बात समझ में? वहां प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि राइट्स मेरे पास है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास उस समय तक था ही नहीं भाई साहब, ये समझ लो आप, नहीं था। ठीक है? राइट्स कब मिला? तो यूहन्ना 13 में परमेश्वर सारा अधिकार देने के लिए तैयारी कर दिया था।
तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने ये जान करके कि पिताजी ने सब कुछ उसके अधिकार में कर दिया है, अपनी कुर्सी छोड़ी, लिखा है वहां पे। और प्रधानताओं का, अधिकारों का खुल्लम खुल्ला तमाशा उसने कहां पे बनाया? कलवरी के ऊपर। मतलब वहां से सारे राइट्स छीन लिए, शैतान के सारे अधिकार को प्रभु यीशु मसीह ने छीन लिया। बता रही समझ में? जी मृत्यु के ऊपर भी जिसे शक्ति मिली थी उसको वो भी ले लिया, निकम्मा कर दिया कलवरी के ऊपर जाके। आई बात समझ में? और तब मर के जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। शिरोमणि कौन है वो? शिरोमणि। पौलुस जब कलीसिया को जब लेटर लिखता है तो वो कहता है शिरोमणि को पकड़े रहना। किसको पकड़े रहना? शिरोमणि। शिरोमणि। हाँ, तब तुम्हारी उन्नति होगी। लोग तो आज शिरोमणि नहीं समझ पा रहे कि शिरोमणि कहाँ है। लोगों को संसार का मणि चाहिए, चमकने वाला। बाबाओं के पास जा रहे हैं, जहां चमत्कार है वहां जा रहे हैं। वो शिरोमणि थोड़ी है। तो क्या लिखा है? उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया। वो कलीसिया जिसको मसीह बना रहा है उसी कलीसिया को दिया है, और किसी के पास नहीं है। ये मैं बता दे रहा हूं, बार बार समझ लो, एक बार फिर से बताने के लिए आए हैं। इसको याद रखिएगा, और कहीं नहीं है। ये वही कलीसिया है जिसका निर्माण पतरस के प्रचार के बाद प्रेरितों के काम 2 में आरंभ हुआ। 3000 लोग आए, और लिखा है कि जो प्रतिदिन उद्धार पाते थे प्रभु उनको उनमें मिलाता था। उसी एक कलीसिया में, उसी एक कलीसिया को राइट्स देता है वो। बता रही समझ में? क्या लिखा हुआ है बड़े ध्यान के साथ समझना। आज आपके पास राइट्स कहाँ है भाई साहब? राइट्स है। राइट्स नहीं होने के कारण ही तो आप काम नहीं कर पा रहे हो ना। राइट्स कहाँ है? राइट्स होता तो शैतान को बोल देते, वो चला जाता। राइट्स होता तो शैतान को भड़क देते, वो आपकी देह का उपयोग नहीं कर पाता। आपके पास राइट्स होता तो उसको बोल देते, वो आपकी ज्ञानेंद्रिय का उपयोग नहीं कर पाता। आपके पास राइट्स तो नहीं है ना। राइट्स कहाँ है यार लोगों के पास? लोग तो बस केवल गाने में कुचल रहे हैं शैतान को। लोग तो बस केवल गाने में सामर्थ्य बन गए ना। उनसे पूछो वचन पे चल पाते हैं? नहीं चल पाते। राइट्स कहाँ है उनके पास? अब तो भ्रमित हो गए ना। और ये भ्रम बहुत सारे तमाम प्रकार के उन अगुओं के द्वारा फैलाया जा रहा है जो लोग मसीह को जानते नहीं है आज तक। उनके शब्द से ये प्रमाणित हो जाता है कि वे नहीं जानते। अगर राइट्स कलीसिया के पास होगा ना तो कलीसिया पाप के ऊपर जयवंत कहलाएगी। जब कोई पाप करता है वो पाप का दास है। क्यों दास है? क्योंकि अब तक उसने उस सत्य को नहीं जाना जिसके द्वारा स्वतंत्रता मिलती है। क्या कहा था प्रभु यीशु मसीह ने? सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र करेगा। मालूम ही नहीं। विश्वासियों का ज्ञान अधूरा नहीं। अधूरा ज्ञान तो मैं चलिए 50% को मान के चलता हूँ। यहाँ तो 10% भी कोई रख ले तो बात समझ में है। 5% भी रख ले तो आगे 95 के लिए बढ़ने का प्रयास तो करेगा ना। विश्वासी 5% भी नहीं रखा है, 1% भी नहीं रख रहा है, लेकिन अपनी भावनाओं में वो पूर्ण रूप से ज्ञानवान है। ये समझ से परे। तो बात आ रही समझ में? सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया, उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। बोलिए इधर, किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया। कैसे देता है? अब आप लोग बताओ मेरे को, कलीसिया को कैसे देता है और क्या क्या देता है? तो ये सब कलीसिया को नहीं मिला है ना, इसको याद रखिएगा। हमारी भी सेवकाई इसी कलीसिया के लिए है, याद रखिएगा। और इसलिए मेरी बातों से, मेरे शब्दों से आप समझ लेंगे।
मेरी कोई कलीसिया नहीं है, हमारी कोई कलीसिया नहीं है। हम उसी कलीसिया के लिए आज भी प्रेरित और सेवक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जिसका निर्माण आज से 2000 वर्ष पहले पतरस नामक पत्थर के ऊपर मसीह ने करना आरंभ किया था। और आज भी जितने लोग विश्वास में आते चले जा रहे, हमारा काम उसी कलीसिया में मिलाने का है। बताइए समझ में? वो आपकी कलीसिया को लेने आ ही नहीं रहे भाई साहब, बिल्कुल नहीं। ईसाई समाज में बड़ा भ्रम है, तो अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है। बोलिए कौन सी कलीसिया को लेने आ रहा है? अच्छा, बड़े ध्यान के साथ सुनना, अभी मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? अमन भाई जी भैया। सुनना, मैं एक लाइव टेस्ट आपके सामने दिखा रहा हूँ। आप अपना चर्च छोड़ के बेला सिस्टर का चर्च ज्वाइन करोगे? नहीं भैया, अगर यदि भिलाई जाना हुआ तो शायद दिल्ली छोड़ना पड़ेगा उसके। तो नहीं छोड़ोगे आप। अगर मैं बेला सिस्टर से बोलूं कि अपना चर्च छोड़ दे और ना अमन भाई के चर्च को ज्वाइन कर ले, बात ये नहीं है। चलो अब मैं करता हूं कि आपका चर्च भी भिलाई में शिफ्ट करवा दिया, अब बताओ छोड़ दोगे? अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, करेक्ट नहीं है? नहीं भैया। क्यों ये अलगाव, ये दोनों चर्च एक क्यों नहीं है, ये मेरे को समझाना। अगुओं का दोनों चर्च एक क्यों नहीं है, दोनों पासवान एक क्यों नहीं है? आप मेरे को ये स्ट्रक्चर बता दो, ध्यान के साथ सुनना। पौलुस साहब बोलता है कि मैं दूसरे के नींव के ऊपर घर नहीं बनाता, क्योंकि जो काम मैं कर रहा हूं मेरे भाई लोग भी वही काम कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि पतरस के द्वारा, बहुत ध्यान के साथ आप लोग सुनना, जो क्या चल रहा है संसार में, इस मेरी बात को पकड़ लेना आप, ठीक है? अगर पतरस के द्वारा परमेश्वर ने भिलाई शहर में काम करना आरंभ किया है, तो वहां पौलुस को क्यों भेजेगा, ये मेरे को समझाओ आप लोग। कि वहाँ के लोग बच जाए, नहीं नहीं, उद्धार हो जाए। नहीं, उनको दिया है, उनके उनके से बता रही। वो जहाँ पे कोई नहीं गए वहां जाएंगे पॉलिस। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब ऑलरेडी एक चर्च भिलाई में है, तो दूसरा उसके बाजू में क्यों बना है भाई, ये तो समझो आप। तीसरा उसके बाजू में क्यों बना है, चौथा उसके बाजू में क्यों बना है? ये तो मैं उदाहरण केवल भिलाई का इसलिए दिया क्योंकि हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, रायपुर में यही हाल है, पूरे विश्व में ये हाल है। अरे संसार के ऊपर भी एक बड़ी कंपनी जब अपनी एजेंसी किसी को देती है, तो इसी शर्त पे देती है कितने किलोमीटर के रेंज में देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। थोड़ा तो लॉजिक लगाओ आप लोग, कहाँ फंसे हैं हम? और हमको लग रहा है ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। नहीं भाई साहब, कोई नहीं करने, इसको समझ लो आप, ये समझना पड़ेगा बाइबल क्या बोल रही। मैं दूसरे के नींव के ऊपर घर नहीं बनाता। बड़ा ध्यान के साथ सुनना। कुलुसियों की कलीसिया के बारे में आप लोगों ने सुना है? कुलुसियों कुलुसियों की पत्री तो हम लोग पढ़ते ही हैं। सुना है कि नहीं सुना है आपने? कुलुसियों की पत्री, इफिसियों के बाद जो है फिलिपियों, फिलिपियों के बाद कुलुसियों, है ना? कुलुसियों की कलीसिया का निर्माण किसने किया था, बताएं? पौलुस प्रेरित ने। किसने किया था? पौलुस प्रेरित ने। अमित भाई, नहीं पता भैया। कुलुसियों की कलीसिया का निर्माण पौलुस प्रेरित ने नहीं किया था। चलिए कुलुसियों की पत्री निकालिए, अब मैं आपको भूमिका पढ़वाता हूं ऊपर, ठीक है? जी मैं वहीं से चीटिंग करने की कोशिश कर रहा था। हाँ मैं समझ गया था जब आप देख रहे थे, चलिए निकालिए। हाँ पढ़ो।
कुलुस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री एशिया माइनर के कुलुस्से नामक नगर की कलीसिया को लिखी गई थी, जो इफिसुस नगर के पूर्व में स्थित था। इस कलीसिया की स्थापना पौलुस ने नहीं की थी, देखो परंतु क्या यह बोल रहा है, इस पर, कलीसिया की स्थापना पौलुस ने की ही नहीं थी भाई साहब, तो लेटर क्यों लिख रहा है? अब सुनना बड़े ध्यान के साथ, आगे पढ़ो। परंतु यह उस क्षेत्र में स्थित थी जिसका उत्तरदायित्व पौलुस अपने कंधों पर अनुभव करता था। बात आ गई समझ में? मतलब उतने बड़े रूप में पौलुस को सेवकाई दी गई थी, तो उस एरिया में वो झुंड आता था। अब मान लेते हैं कि उस झुंड का निर्माण पतरस ने किया। बोले किसने किया? पतरस पतरस ने। ने। सुनना बड़े ध्यान के साथ, ठीक है। तो पतरस बोला कि भाई मेरे को तो आने में बहुत दूर लगता है, हमारा भाई पौलुस वहां कर रहा है, पौलुस देख लेना भाई उसको भी। आई बात समझ में? रेंज बटा हुआ होता है भाई साहब। ये मेरे को बताना है कि एक चर्च 2 किलोमीटर में, दूसरा 3 किलोमीटर में, तीसरा 4 किलोमीटर में, और वहीं वहीं आजू बाजू हमारे यहाँ तो भिलाई सेक्टर 6 में लाइन से 4 चर्च है। सीसी चर्च के पीछे में अलग, समझ रहे हैं, मस्जिद भी बना हुआ है, लाइन से 3 से 4 चार चर्च है वहां पे। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ? जी। इतनी बड़ी गड़बड़ी परमेश्वर करेगा क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे संसार की कंपनी इतनी बड़ी गड़बड़ी नहीं करती। अगर उसने, किसी बड़ी कंपनी ने अगर फ्रेंचाइजी दे दी किसी को, इसी शर्त पे दिया जाता है कि अमुक जिले में एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा, अमुक जिले में एक होगा, या जिले से इतने इतने किलोमीटर पे एक होगा, ये नियम कानून होता है, याद रखिएगा। और इसलिए आप देख सकते हैं कि जितने भी परमेश्वर के जन हुए वे सब एक साथ मिलकर, कैसे मिलकर? एक साथ। एक साथ। एक साथ मिलकर के अपने अपने स्थान में रह करके काम कर रहे हैं। और भाई साहब अद्भुत बात यह है कि ये जो झुंड है, यहाँ के झुंड के पासवान का ट्रांसफर नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या नहीं होता? ट्रांसफर नहीं। ट्रांसफर का नियम नहीं है भाई साहब बाइबल। ये मिशन डिनोमिनेशन में नियम है। सारी समझ में, मैं पूरी सच्चाई आपके सामने रख, ट्रांसफर हो जाता है। कई बार मिशन के ऊपर के अधिकारी ट्रांसफर कर देते हैं, तो कई बार कलीसिया के लोग ट्रांसफर करवा देते हैं, बोले पास्टर पसंद नहीं आ रहा है। ये भी समझना आपको। सिर्फ नेतृत्व ने किसी को सेवक नियुक्त किया और नीचे का तबका जो है वो ये बोलता है हमको ये पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा होता है क्या भाई? अरे परमेश्वर ने मूसा को ला के नियुक्त करके दे दिया, तुमसे क्या लेना देना, मेरा चुना हुआ है, वो जो बोलेगा तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं बोलेगा, वो मेरी ओर से बोलेगा। लेकिन आज की कलीसिया में अलग नियम है, अपने से आपका ट्रांसफर हो जाए। नीचे के लोग भी करवा रहे हैं, ऊपर के लोग भी करवा रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये पैटर्न बाइबल का नहीं है। मसीह की कलीसिया में ये पैटर्न नहीं चलता है, ये समझ लें। ये सब अपनी अपनी इच्छा रीति के आधार पे गढ़ी हुई भक्ति की रीति और विधि है। इससे इनको कोई लाभ नहीं होगा, शारीरिक लालसाएं इससे खत्म नहीं होगी। हम यहाँ टाइम पास ही कर रहे हैं मेरे प्रियो, याद रखिएगा, टाइम पास हो रहा है। कोई विश्वासी उस परिपूर्णता को प्राप्त नहीं कर पा रहा है जो परिपूर्णता मसीह के पास है। और परिपूर्णता का मतलब होता है राइट्स, अधिकार, हर प्रकार का अधिकार। मतलब समझ रहे हैं मेरे प्रिय? अरे ये तो परमेश्वर की पूर्व काल की योजना है, जब से उसने सृष्टि बनाई कि आओ हम मनुष्य को ऐसा ऐसा बनाए कि वो रेंगने वाले जंतुओं के ऊपर, मछलियों के ऊपर, प्राणियों के ऊपर हर प्रकार का अधिकार रखें। ये तो सनातन योजना है उस। हमको क्यों नहीं राइट्स मिल पा रहे हैं? ये राइट्स उसकी कलीसिया में मिलते हैं, बाकी जगह नहीं मिले। मैं उसी एक कलीसिया का
जिक्र आपके सामने कर रहा हूं मेरे प्रियो, याद रखिएगा। उसी एक कलीसिया में अपना नाम जुड़वा लो। वो एक कलीसिया, नहीं जुड़वाओगे तो ये बात पक्की, स्वर्ग नहीं मिलेगा, मैं साफ बोलता हूं। वो एक कलीसिया जिसको लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। तो समझ रहे हैं मेरे प्रियो, याद रखिए, वो एक कलीसिया जिसको लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। क्या बोलते, वहां नाम लिखाई होती है ना। और मुझे बहुत सारी बहनों का नाम लिखा रहा था, नाम गिना रहा था कि फलाना बहन, ये बहन, ये बहन, इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे। मेरे साथ इस भाई ने काम किया, मेरे भाई ने ये किया, ये, इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे। तो वो जो एक कलीसिया है उसके पास राइट्स है। क्या है? राइट से। राइट। तरीके में आप काउंटर अटैक पूरा कर सकते हैं मेरे ऊपर। अगर आपको कहीं भी लग रहा है, कहीं भी प्रश्न आ रहा है या द्वंद आ रहा है, तो बड़ी विनम्रता के साथ आप अपने विषयों को रख सकते हैं, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। अब बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा कि सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। बोलिए, किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया। कलीसिया तो कैसे देता है, बता सकते हैं? मसीह ने अपनी कलीसिया को भी दिया, तो कैसे दिया, कैसे जानोगे आपकी दे दिया? कैसे जानोगे आप? फलों के कैसे द्वारा। जानोगे, कैसे देता है? कैसे जाने कि कलीसिया को दे दिया? बताइए। फलों के द्वारा तुम उन्हें पहचान लो। नहीं, वो एक अलग चीज है। ये विषय परिपूर्णता। ये उसकी देह है, हम्म? परिपूर्णता है जो सब दे दिया, क्या चीज दे दिया? अब आगे 23 पढ़ना अमन भाई, सुनना ध्यान के साथ। यह उसकी देह है। क्या चीज है उसकी दे, बताइए फिर आप, क्या चीज है? ये जो उसकी देह है वो क्या चीज है? परिपूर्णता, परिपूर्णता है। शिरोमणि, परिपूर्णता। हम्म, यह उसकी क्या है? देह है। देह है। देह है, मतलब उसकी देह के पास सारे राइट्स हैं। क्या कह रहा है लेखक? कि प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता, सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया, शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। तो क्या दिया? तो बोला ये उसकी देह है। बोलिए, क्या है? देह है। देह। तो देह किसको दिया? कलीसिया को। कलीसिया को। हाँ। अब बताओ कैसे दिया? अब आप मेरे को ये बताना है कि ये देह कब दिया। बताओ अमन भाई, कब दिया? कब दिया देह? कब दिया? कब दिया इस देह को? बता सकते हैं कब दिया? क्रूस पे। क्रूस पे। पूरी चीजों को समझ लो, सब लिखा हुआ है। क्रूस नहीं, क्रूस तो प्रोसेस है उसका। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने सब्जी पकाई और अमन भाई को दे दी, तो ये थोड़ी ना बात आई कि गैस पे पका रहा था तो मिल गया, नहीं। कब दिया? भैया नए जन्म के बाद। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत बोले, एकदम गलत बोल दिया आप। 10 में 0 नंबर। सब कुछ मैं आपको पढ़वा दिया हूं अभी। कब पहले दिया? दिया। लिखा वहां है कि पर जब उल्लेख मसीह को जिलाया। इधर देखो सब, क्या किया? मसीह ने उसी को जिलाया। जिलाया। तो मसीह को कब जिलाया? तो क्रूस के ऊपर तो मारा है, जिलाया थोड़ी ना भाई साहब। वो तो प्रोसेस चल रहा था। मरेगा नहीं तो जिएगा कहां से? ठीक है। मर गया, मरने के बाद गड़ गया, फिर नीचे चला गया, फिर वहां से परमेश्वर ने जिलाया और जिलाने के ऊपर आकाश के ऊपर तक उसको लेके चला गया। बताइए समझ में, तो ऊपर तक क्या लेकर के गया था?
लहू लेके गया था। क्या लेके गया था? दे अपना शरीर। क्या लेके गया था? दे शरीर। अपना शरीर ऊपर लेके गया। बताइए समझ में? पिता के दाहिने चला गया, दाहिने बैठ गया। सुनना बड़े ध्यान के साथ, दाहिने बैठने के बाद टाइम लगा। कितना टाइम लगा? मतलब क्या करते हैं? 50 से 51 दिन लग गया सब प्रोसेस करने में। बात आई समझ में? सब प्रोसेस करने में, सब काम झाम करने में उतना टाइम लग गया। और फिर उसके बाद सारे चीजों का राइट्स जब उसको दे दिया गया लिखित रूप में, और तब उसके बाद, और ये बॉडी उस समय नीचे नहीं है, कहाँ है? ऊपर। ऊपर हम्म, पिता के बोलिए दाहिने, मसीह की देह कहाँ है? ऊपर स्वर्गीय स्थान में पिता के हाँ, दाहिने। ठीक है। देह को दिया गया। बोलिए क्या दिया गया? देह को दिया गया। हाँ, अब बताइए कब दिया गया? जी उठने के बाद जब पिता एग्जैक्ट स्वर्ग से दिया गया। मिला गया सर। नहीं समझ में? कहां पर दिया गया? स्वर्ग से दिया गया। स्वर्ग से स्वर्ग से दिया गया। क्या दिया गया? बोलिए उसकी देह। उसकी देह, क्या दिया गया? उसकी देह। अब बताओ कैसे दिया? कैसे देखोगे अब कि उसकी देह को उसने दे दिया कलीसिया को? मैं सारा चित्रण आपके सामने रख रहा हूं, इसलिए सब समझना पड़ेगा। क्रूस वाली देह थोड़ी थी, क्रूस तो एक अलग प्रोसेस है। वो तो आपके लिए मरने का प्रोसेस है। आई बात समझ में? लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह की देह कलीसिया को दी गई वो जीवित देह है, मरी हुई नहीं है। कैसी देह है? जीवित है। वो जीवित देह है। वो देह दिया गया। आ रही है बात समझ में? तो कैसे देता है आप लोग मेरे को बताओ, कैसे देता है? ऐसे नहीं मिलेगा। बस लोग रोटी खा रहे हैं भाई साहब, क्या खा रहे हैं? रोटी खा रहे हैं। रोटी खा रहे हैं तोड़ तोड़ के, लेकिन मालूम नहीं किसी को क्या लिखा है। बहुत ध्यान के साथ सुनना। या उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है, सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। तो क्या दिया? अपनी देह। दे तो क्या दिया था मालूम है आपको? सुनना आप ध्यान के साथ कि देह क्या चीज है। देह के राइट्स किसके पास है? मसीह की देह के राइट्स, जो पूर्ण कर देगा, आपको फुलफिल कर देगा। अब आ जाते हैं इफिसियों 4 में। अब सुनिएगा ध्यान से, 4 का 8 से पढ़े और समझना इन बातों को। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। अब सुनना ध्यान के साथ, ऊंचे पर चढ़ा और अपने साथ किनको बांध के लेके गया? बंदियों बंदियों को। को। ये सुनना ध्यान के साथ, बंदियों को बांध के लेके गया। पौलुस बार बार बोल रहा था मैं बंदी हूं। ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं इसलिए आया था कि बंदियों को छुटकारे का संदेश। कलीसिया आज बंदी कहाँ है? बंदी होने का प्रचार थोड़ी ना है आज। छुटकारे का संदेश तो उनको मिलेगा जो जानेंगे हम बंदी। तो पहला संदेश तो ये प्रकट करेगा कि आप बंदी हो। अच्छा, बंदी भी कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको बताऊं। तो जो नीचे थे, जब प्रभु यीशु मसीह मरा और गढ़ा, ठीक है, तो नीचे के बंदियों को बांध के ले करके ऊपर चला गया और फिर किसको दान दिया? और मनुष्यों को दान दिए। हाँ, मनुष्यों को दान दिया। ये मनुष्य कौन है यहाँ पे? कलीसिया है। कौन है? कलीसिया। कलीसिया। हाँ,
तो कलीसिया को दान में दिया। क्या दिया दान में, बता सकते हो? दे हम्म, हाँ, दे मतलब क्या दिया दान में? 11 पढ़े। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके। याद रखिएगा, प्रेरित वो देह है प्रभु यीशु मसीह की, ये समझ लो आप। ठीक है, उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके। आवश्यकता। ये सुनिए, ये सब प्रभु की देह है। सभी इधर देखिएगा, प्रेरित कौन है? प्रभु यीशु मसीह की दे देह है। भविष्यता कौन है? प्रभु यीशु मसीह की दे देह। याद रख, पौलुस क्या बोल रहा था? मैं तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया हूं ये राइट्स लेने के लिए। मैं मसीह के समान चलता हूं। उसके पास जो उसकी देह थी वो मसीह की देह थी, मसीह की देह की क्वालिटी थी। और मसीह की देह की क्वालिटी का संपूर्ण ज्ञान था पौलुस के पास। इसलिए था क्योंकि मसीह की देह भी उसके पास थी। और ये देह उसको ऊपर में मिली। कहाँ मिली? ऊपर। ऊपर। सुनले बड़े ध्यान के साथ। मसीह ऊपर कैसा गया? क्रूस के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, तब गया। पौलुस भी कैसा गया? क्रूस के ऊपर बोलता मैं चढ़ाया गया, मसीह की समानता में मैं लाया गया, मैं जीवित ना रहा, फिर बोलता मैं गड़ गया, उसके बाद उठाया गया, तब ये राइट्स मिले हैं। अब पौलुस के पास जो राइट्स है वो शिरोमणि का राइट्स है। हम कलीसिया के पास शिरोमणि का राइट्स नहीं है, ये समझ लो आप बड़े ध्यान के साथ। किसका राइट्स है? शिरोमणि। शिरोमणि। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम्हें बनाने का अधिकार मुझे दिया गया, बिगाड़ने के लिए नहीं, तुम्हें बनाने के लिए दिया गया है। कलीसिया अपने आप से कैसे बन जाएगी ये मेरे को बताना। तो बगैर आपके पास प्रेरित राइट्स ही नहीं है, आप कैसे बन जाओगे? बगैर प्रेरित के नहीं बन पाएगी। मसीह की देह जो नीचे दी गई, मसीह ने अपनी कलीसिया को अपनी देह भिजवाया, तो प्रेरित के रूप में, भविष्यता के रूप में, शिक्षक के रूप में। सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त समाचार करके। सुनाने वाले के रूप में, और कुछ को रखवाले रखवाले के रूप में, और उपदेशक के रूप उपदेशक। में। बात आ रही समझ में? ये वो हड्डी हैं, ये वो जोड़ हैं, ये वो पट्टे हैं। आपने तो बस केवल प्रभु यीशु मसीह की देह के बारे में सुना है, लेकिन ये आपको मालूम ही नहीं कि उसकी देह कैसे बनती। बता रही समझ में मेरे प्रियो? मसीह की देह का जो राइट्स है, जो अधिकार है, वो प्रेरित के पास है, भविष्यवक्ता के पास है, और शिक्षक के पास, उपदेशक, सुसमाचार सुनाने वाले के पास। मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं सब जगह से आपको मिल जाएगा। इसी से 2 में आ जाए। 2:19 पढ़े, ध्यान के साथ सुनिएगा। 2 का 19वां वचन। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु हाँ, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। आगे। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। हाँ, किसके ऊपर? प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर। प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर। नींव पर। कलीसिया कहाँ पे बनेगी? प्रेरित और भविष्यवक्ता के नींव के ऊपर। राइट्स तो इन्हीं के पास हैं। इसलिए मैंने बेला सिस्टर की बातों का खंडन कर दिया। आप में से कोई भी ये विचारधारा रखता है तो ये बाइबल के विरोधी वाली विचारधारा, भले अज्ञानता में कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इसको हटा लें। लेकिन ये भी बात सही है, प्रेरित सब नहीं है, ये समझ लो आप। बड़े बड़े चर्चेस हो सकते हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। कोट और टाई देख करके भ्रमित नहीं होना रे बाबा। कोई प्रचारक खड़े हो रहा है, पीछे लाइट का तामझाम चल रहा है, इसको देख के भ्रमित नहीं होना। हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं, सुन रहे हैं, इसको देख करके भ्रमित नहीं होना। बात आ रही ना समझ में?
क्योंकि जहां भी अगर वास्तविक प्रेरित होगा मेरे प्रियो, वो यही ज्ञान बोलेगा। ये वास्तविक प्रेरित की पहचान है। समझ रहे आ रहे हैं? जी भैया। ये वास्तविक प्रेरित की पहचान है। आपको मोटिवेट करने वाले जो स्पीकर है, आप उनसे बचकर कह रहे हैं। मोटिवेट करना बहुत अलग विषय हो जाता है। मोटिवेशनल स्पीकर सबको अच्छे लगते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर कैसे होते हैं, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। ये सारांश में बात करेंगे, इनको डिटेल नहीं मालूम, मैंने देखा है। इसमें क्या बोला जाता है, हम मान लेते हैं बहुत उदास बैठे हैं, तो हमको बोला जाएगा आप इतने उदास क्यों हो, परमेश्वर है तेरा सहायक। देखो सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। चलो एक कॉन्सेप्ट मेरे को बाइबल से निकाल के बता दो, किसका सहायक है परमेश्वर? क्या ऐसे बोलने से वो किसी का भी सहायक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होएगा। हो जाएगा? नहीं होएगा। नहीं। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको मापदंड चेक करना पड़ेगा कि सहायक किसका होता है। लेकिन आपको तो अच्छी लग रही बात सुनने में। चलते जाओ, देखा नहीं परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से अय्यूब की सहायता की। तुम्हारी भी करेगा, तुम्हारी क्यों नहीं करेगा? तो ये हवा भरने वाली बात है भाई। तुम्हारी क्यों करेगा? तुम अय्यूब हो क्या? तुम हो अय्यूब। सीधी सी बात है भाई। तुम अय्यूब नहीं हो, तुम्हारी सहायता क्यों करेगा? वो उस हर एक व्यक्ति की सहायता करता है जो वचन के अनुसार चलता है, उसकी इच्छा पे मनन करता है, चाहे वो विश्व में कहीं पे भी है, चाहे वो इस संदेश को सुन रहा हो या ना सुन रहा हो, लेकिन परमेश्वर उसका सहायक है। बता रही समझ में? लेकिन अगर कोई व्यक्ति, बड़े ध्यान के साथ सुन ले मेरे प्रियो, अगर कोई व्यक्ति अनुचित रीति से बाइबल को बिना पढ़े बिना समझे अपनी इच्छा के आधार पे गढ़ी हुई रीति रीति भक्ति की विधि के आधार पर अगर कर रहा है, तो परमेश्वर उसके लिए काम नहीं करेगा। बाइबल कहीं सपोर्ट नहीं करती। इसलिए पतरस ने जब प्रचार किया तो उस समय के लोगों को क्या बोलते हैं, तुम पर अब तक दया हो ही नहीं थी बोल दिया, पर अब हुई है बोला। मतलब उससे पहले वो मान के चल रहे थे, पतरस साहब बता दिया नहीं बिल्कुल दया नहीं हुई थी, अब हुई है दया। क्योंकि अगर उस समय दया हुई है तो उस समय के शिक्षक भी सही हो जाएंगे ना फिर। तब तो अभी जिनको पतरस के द्वारा परमेश्वर ने जिनके ऊपर दया की, ये तो पुराने शिक्षक के पास चले जाएंगे। इसलिए लेखक के द्वारा साफ स्पष्ट कर दिया गया कि तुम्हारे पर दया हुई ही नहीं थी, अब दया हुई है। और इसलिए परमेश्वर के वचन को जानना और समझना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह, देखो मोटिवेट किसको किया जाता है? आप इब्रानियों की पत्री पढ़िए, मोटिवेट किया गया है। लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि किसी भी विश्वासी को इब्रानियों का वचन निकाल के मोटिवेट किया जाए। वो थोड़ी इब्रानियों के विश्वासियों के समान उसका इन्वेस्टमेंट थोड़ी है। बहुत से इब्रानियों के लोग वो गति के चाल चलने वाले लोग थे, वो कैदियों के दुख में सहभागी होने वाले लोग थे, आनंद के साथ अपनी संपत्ति लुटवाते चले जा रहे थे परमेश्वर के नाम से। लड़ाई झगड़ा मार काट अन्याय से दुख उठाते हुए सहते चले जा रहे थे। उनको मोटिवेट किया गया कि तुमने इतना दुख उठा लिया, व्यर्थ थोड़ी ना उठाया है, थोड़ा सा और उठा लो। लेखक ये बोल रहा था आने वाला बहुत जल्द आने वाला है, यदि तुम पीछे हो जाओगे इतना दुख उठाने के बाद तो वो प्रसन्न नहीं होगा बोल दिया। अब आज का विश्वासी किसी को मालूम ही नहीं कि कैदी के दुख में सहभागी होना क्या होता है। हम पूछते हैं किसी से कि कैदी होने का क्या मतलब है, तो क्या बताओगे फिर? पौलुस बोलता है मैं कैद हूं, तो क्यों हूं कैद? इब्रानियों के लोग भी कैद थे, मतलब वो भी पौलुस के समान हो गए थे। तो बात आ रही समझ में? अब वो बातें बताई जा रही है जिसकी योग्यता सामने वाले के पास नहीं है, लेकिन सुनने में सभी को अच्छा लगता है।
ये सुनने में अच्छा लगता है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वो तुमको आगे लेकर के जाएगा, वो तुमको छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हारा ये नहीं करेगा। पता चला इंसान खत्म हो गया 2 दिन के बाद, तुम क्या मनमानी करके बातचीत कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। इसलिए कुछ भी सोचना है, कुछ भी बोलना है, परमेश्वर के वचन के दायरे में रह करके समझना है मेरी प्रियो। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है? तो मसीह के देह का राइट्स जो है, तो जब ऊपर गया उसने कुछ को प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक, उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। फिर नीचे लिखा है ताकि पवित्र लोग क्या हो जाएं? सिद्ध हो जाए। सिद्ध। यही पवित्र लोग को ऊपर मनुष्य कहा गया। तो ये क्या कहा गया? मनुष्य कहा गया। मनुष्य। ये नए मनुष्य है, ये पुराने मनुष्य नहीं है। ये नए मनुष्य हैं जो मसीह की कलीसिया में आए हैं, मसीह की कलीसिया में जिनके नाम लिखे गए हैं, और ये पवित्र लोग हैं। और इस पवित्र लोगों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह को दिया। किसके रूप में दिया? प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक, उपदेशक, सुसमाचार सुनाने वाले, इसके रूप में दिया है। मतलब ये 5 प्रकार के ज्ञान में प्रभु यीशु मसीह की देह की जानकारी होगी भाई साहब। बताओ आज ये बातें कहाँ हैं? आज तो हम बस केवल रोटी का टुकड़ा खा रहे हैं। जो प्रेरित होना चाहिए, कौन होना चाहिए? जो प्रेरित, वो भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, शिक्षक, उपदेशक, रखवाले, ये होने चाहिए जो हमको शिरोमणि का ज्ञान देंगे। किसका ज्ञान देंगे? शिरोमणि का। ज्ञान। पौलुस क्या कहता है? देखिए इसी में क्या बोलता है, इफिसियों 3:3 से पढ़े, बड़े ध्यान के साथ सुनना। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। सुनना भाई, इधर देखो देखो, वो धन मैं बोला ना, अनुग्रह का धन, वो मुझे दिया गया पौलुस। मेरे प्रियो, ये चित्रण केवल इफिसियों की कलीसिया के समय नहीं है। ये जब प्रभु यीशु मसीह थे पृथ्वी के ऊपर, तब उन्होंने इस चित्रण को दिखाया है। तो याद होगा 5,000 लोगों को खाना खिलाया, रोटी और मछली, जी। आकाश की ओर उठाया, स्वर्ग की ओर उठाया, प्रार्थना किया कि नहीं किया? धन्यवाद। धन्यवाद दिया, धन्यवाद के साथ क्या हो गया? वो बढ़ गया। ये रोटी और मछली पहले किसको दिया बताओ? अरे प्रेरितों को तोड़ तोड़ कर देता चला गया और प्रेरित पहुंचाते चले गए। कलीसिया को सिद्ध बनाने वाला, स्थिर बनाने वाला, तेजो में देह का ज्ञान, उसका पूरा राइट्स परमेश्वर प्रेरित के द्वारा कलीसिया के लोगों तक पहुंचाएगा। और जो लोग इन प्रेरितों के साथ रहेंगे वे उनके समान हो जाएंगे, क्योंकि ये ज्ञान ही उनको उनके समान बना देगा। इसलिए जितने पौलुस के साथ रहे हैं, चाहे तीमुथियुस रहे, चाहे उनेसिमुस रहा है, क्या कहा पौलुस ने? ये मेरे समान काम कर रही है, मेरे समान, ये मेरे समान हो गए, मेरे साथ रहते। एक तन, एक तन। एक तन। पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस खुद मसीह की देह है वो। और मसीह की देह कैसे बनते हैं, ये शिक्षा कलीसिया को बता बता करके वो अपने समान मसीह की देह बना रहा है, एक देह बनाने का काम कर रहा है। कलीसिया के लोगों के पास ये राइट्स ही नहीं कि वो एक देह हो जाए। एक देह वही होंगे जहां मसीह का प्रेरित होगा, और जहां भी मसीह का प्रेरित होगा, ये अगम्य धन के सुसमाचार का विवरण होगा, अनुग्रह की कृपा के असीम धन का ज्ञान होगा। और तब इन बातों को समझ पाएंगे मेरे प्रिय। आज तो आज यहाँ हम तो चले गए, तेरा चर्च, मेरा चर्च, इसका चर्च, उसका चर्च। अरे मसीह के चर्च में कब आएंगे? कब आएंगे मसीह के चर्च में? कब मसीह के चर्च में सम्मिलित होंगे? मेरे प्रिय, बात आप समझ रहे हैं ना?
हम भी 10 से 12 प्रकार के मिशन डिनोमिनेशन से हम भी निकले, हमारा परिवार निकला है, बस समझ रहे हैं। लेकिन हम उसी झुंड में हैं, ये हमारी बातों से प्रकट होता होगा। ये उसी झुंड की बातें और कहीं नहीं मिलेंगी, और नहीं मिलेंगी। ये बहुत ध्यान के साथ हमको जानना और समझना है मेरे प्रिय। और जहां ये एक झुंड है, वहां पे मसीह की देह की पूर्ण शिक्षा होगी, बाइबल की सही शिक्षा होगी, तेजों में शिक्षा होगी। कैसी देह बनाना चाहता है वो? तेजों में एक तेजस्वी कलीसिया बनाना चाहता है। बोलिए कौन सी कलीसिया? तेजस्वी। अब कहाँ है तेजस्वी? किसी से पूछो तेजस्वी कलीसिया का क्या मतलब होता है, पूछो किसी से तेजस्वी कलीसिया का। ये तो मसीह की देह में होगा। पौलुस क्या कहता है कि मैंने एक पुरुष से तुम्हारी बात चलाई है ताकि तुम्हें पवित्र कुंवारी बनाकर सौंप दूं। और जिनको पवित्र बना देता है, इफिसियों की पत्री में उन्हीं को कहा गया ना कि ये पवित्र लोग को दिया गया ताकि पवित्र लोग क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए। एक तो कह रहा था कुरिन्थियों के लोग को ताकि तुम्हें पवित्र कुंवारी बना करके मसीह को सौंप दो। सौंप सकूं। सौंप- पवित्र कुंवारी, बोलिए कैसी कुंवारी? पवित्र पवित्र कुमार। कुमार। हाँ, ये राइट्स प्रेरित के पास है। एक आम व्यक्ति हो ही नहीं सकता, आम व्यक्ति को राइट्स ही नहीं दिया गया। भाई साहब, आप तो कंपनी में काम करने वाले मजदूर है, आपके पास राइट्स कहां से रहे? राइट्स तो उनके पास रहेंगे ना जो आपके ऊपर हैं, जो सुपरविजन कर रहा है उसके पास आपसे ज्यादा राइट्स होगा। उसके ऊपर जो जीएम साहब होगा, उसके ऊपर जो जीएमडी होगा, उसके ऊपर जो एमडी होगा, और भी नाना प्रकार की पद होते हैं। बताने समझ में मेरे प्रिय, तो ये बात पौलुस कह रहा है। हम तो बार बार इन्हीं विषयों को समझाना चाह रहे हैं मेरे प्रिय। आगे आप सोचो, अगर प्राण चला जाएगा तो कहां जाओगे? कहां जाओगे? और थोड़ी ना ये परमेश्वर देखेगा कि आप कौन सी चर्च से आए, वो तो बस ये देखेगा, बोले मेरे चर्च का आदमी नहीं है, ये तो मेरे चर्च का आदमी नहीं भाई, तुम्हारा मेंबरशिप जिधर था उधर ही जाओ बोलेगा। बोले आप मेरे यहाँ तो केवल मेरे मेंबर लोग आते हैं, वो तो यही बोलेगा। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह? तो मेरी भेड़ों में से नहीं हूं, सीधी सी और साफ बात। ये लोग भी और आराधनालय जाते हैं, लेकिन प्रभु बोल दिया मेरी भेड़ में से नहीं। मेरी भेड़ तो एक चरवाहा, एक झुंड है, एक प्रकार की शिक्षा है। इसलिए बाइबल के जितने प्रेरित हुए वो सब एक बात की है। वहां विरोध नहीं था, वहां विरोध नहीं था। नहीं था। और जितने नए नियम के सेवक हुए, शिक्षक हुए, प्रेरित हुए, उन्होंने भी पुराने नियम के पूरे सेवकों का, प्रेरितों का समर्थन किया। क्यों किया? क्यों किया है? क्योंकि वे सब परमेश्वर के भेजे हुए। और आज क्यों अलगाव है इतना? इतने मिशन डिनोमिनेशन कहां से बन गए? एक चर्च के बाजू में दूसरा दूसरा कैसे बिल्डिंग बन जाता है? पहली बात तो बिल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट ही गलत है, बाइबल का नहीं है, बाइबल नहीं बोलती। लेकिन बन भी गया तो कैसे बन गया? क्या परमेश्वर इस रीति के आधार पे काम करता है? आपको भी फ्रेंचाइजी दी गई, आपके बाजू वाले को भी दे देगा? ये तो आपस में लड़ेंगे, कंपनी का नियम और रूल ही खराब है फिर तो। बात आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? बड़ी बड़ी कंपनियों का सामान बेचने का अधिकार, अगर कोई भारत देश में सामान बेचना चाहता है, एक जन को अधिकार मिलेगा। उस एक के बाद कितने रिटेलर बेचेंगे फिर उनको अधिकार दिया जाए? परंतु तो अधिकार तो एक को मिलेगा, और जितने बेचेंगे उस एक की अधीनता में बेचेंगे। इसलिए परमेश्वर ने जब पुत्र भेजा, सब कुछ उसके अधीन कर दिया। आप जितने भी रहेंगे सब उसकी अधीनता में रहेंगे। तो पुत्र थोड़ी इस प्रकार से अनियमितताएं फैलाता है। वो तो नियम कानून का परमेश्वर है। तो बात आ रही समझ में मेरे प्रियो?
और जब ये देह जब मसीह कलीसिया को देता है, तब कलीसिया परिपूर्णता को प्राप्त करेगी। बोलिए किसको प्राप्त करेगी? परिपूर्णता को प्राप्त परिपूर्णता। करेगी। परिपूर्ण। और ये जो 5 प्रकार की फिर सेवकाई है, इस 5 प्रकार की सेवकाई में इन पांचों के पास अनुग्रह पर अनुग्रह बांटने का अधिकार है। ये अनुग्रह बांटते हैं पृथ्वी पे। इन प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर अनुग्रह को बांटता है। आपको सुन के आश्चर्य लगेगा। पौलुस क्या बोलता है रोमियो के लोगों को कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास आना चाहता हूं, तुमको एक ऐसा आत्मिक वरदान देना चाहता हूं ताकि तुम स्थिर हो जाओ, बोलता है। बात को जा रही समझ में? ताकि तुम स्थिर हो जाओ। तो ये राइट्स किसके पास से मिले? परमेश्वर के पास से मिले। तब तो इनकी वैल्यू रहेगी। नहीं तो अगर नीचे का व्यक्ति भी ऊपर जाकर के सब कुछ लेके आया तो मध्यस्थ की क्या वैल्यू होगी बताओ? अगर हमारी पहुंच भी डायरेक्ट परमेश्वर तक हो जाती तो उसकी पुत्र की क्या वैल्यू होगी? क्या कहा था मसीह ने? बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हमारे शरीर का बॉडी स्ट्रक्चर भी तो ऐसे ही बना हुआ है ना। तब तो वैल्यू है। नाक यहां से निकाल दो और यहां लगा दो, क्या वैल्यू रहेगा? उसके साथ तो ऊपर है। पैर को थोड़ी नीचे से ऊपर ला सकते हैं, उसकी वैल्यू समाप्त हो जाएगी, उसका उपयोग समाप्त हो जाएगा। तो बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? ये है कलीसिया का पूरा स्ट्रक्चर, जो परमेश्वर की परिपूर्णता को परमेश्वर प्रेरितों के द्वारा अपने लोगों तक पहुंचाता है। और जिन लोगों तक वो पहुंचाएगा वे परमेश्वर की कलीसिया पवित्र लोग हैं, और वे सब परमेश्वर की परिपूर्णता में क्या हो जाएंगे? एक होने लग जाएंगे। बता रही समझ में? अब यहाँ एक विश्वासी प्रार्थना कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, नहीं होगा। बता रही समझ में? बिल्कुल नहीं होगा, याद रखिएगा। आज की डेट में अगर परमेश्वर काम करेगा तो याद रखिए वो अपने भेजे हुए प्रेरितों से ही आपको मिलवाएगा, और उन्हीं के माध्यम से अपने सत्य ज्ञान को वह आपके ऊपर प्रकट करेगा, चाहे वो कोई भी प्रेरित क्यों ना हो। लेकिन इसी स्ट्रक्चर का होगा, इससे बाहर का नहीं होगा। तो अच्छा है मेरे प्रियो, समय हो चला है। तो आज की इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। अगर आप में से कोई अपनी बातों को, अपने विषयों को रखना चाहता है तो आपके पास समय होगा, आप अपनी बातों को रख सकते हैं मेरे प्रिय।